नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धा थिंक चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हमारे मन में अश्लील विचार क्यों आते हैं और इसे कैसे बचा जा सके। मैं इसे आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम अजय था, वह अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना कर रहा था। उसे हर रोज अपने मन में अश्लील और नकारात्मक विचार आते थे, जो उसे भीतर से कचोटते थे। वह समझ नहीं पाता था कि ये विचार क्यों आ रहे हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सके। वह अपने दोस्तों से इस विषय में बात करता, लेकिन कोई सटीक उत्तर नहीं मिलता था। धीरे धीरे वह अपने आप से दूर होता गया और इन विचारों के कारण उसका मानसिक शांति खो गई। एक दिन उसने सुन रखा था कि गौतम बुद्ध का एक अनुयायी पास के जंगल में एक साधारण आश्रम में रहता है, जहां लोग अपने सवालों के जवाब खोजने जाते हैं। अजय ने ठान लिया कि वह भी वहां जाएगा और अपने सवालों का हल खोजेगा। अगली सुबह अजय ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गौतम बुद्ध के अनुयायी, जिन्हें लोग महात्मा कहते थे, आश्रम के बाहर बैठे थे और ध्यान में लीन थे। अजय ने धीरे से उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, महात्मा जी, मेरे मन में लगातार अश्लील और नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मैं उनसे बचने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ। कृपया मुझे इसका हल बताइए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली और कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर सरल है, लेकिन तुम्हें पहले अपने मन की जड़ों तक जाना होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। महात्मा ने कहानी शुरू की। कई वर्ष पहले गौतम बुद्ध से भी एक व्यक्ति ने यही प्रश्न किया था। वह व्यक्ति अपने मन में अश्लील और अनैतिक विचारों से परेशान था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में ये अश्लील विचार क्यों आते हैं? मैं उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? बुद्ध ने कुछ क्षण के लिए चुप्पी साध ली और फिर बोले, यह संसार अशांत है। हमारे चारों ओर बहुत सारे विकर्षण और मोह हैं। मन जब बाहरी सुख सुविधाओं में उलझ जाता है तो अशांत हो जाता है और नकारात्मक विचार उसमें घर कर लेते हैं। मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है विचारों का उत्पन्न होना, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। महात्मा ने आगे कहा, बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया कि अश्लील विचार कोई नई चीज नहीं है। यह हमारे आसपास के वातावरण, हमारी आदतों और हमारे मन की अस्थिरता से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विचार अपने नहीं आते, वे हमारी इच्छाओं और हमारे अनुभव से जन्म लेते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो वे हमारी सोच पर हावी हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रित करो, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। अजय ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, लेकिन महात्मा जी, मैं इन विचारों से कैसे बच सकता हूँ? क्या कोई तरीका है जिससे मैं इन्हें नियंत्रित कर सकूं? महात्मा ने उत्तर दिया, यह कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यदि तुम सच में अपने मन की शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान और संयम की शक्ति अपनाना होगा। बुद्ध ने ध्यान को सबसे महत्वपूर्ण साधना माना, जिसमें मन की अशांत लहरों को शांत किया जा सकता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों को दूर से देखते हो, उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। धीरे धीरे वे विचार खुद ब खुद फीके पड़ने लगते हैं। महात्मा ने अजय को बताया, ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने मन को स्थिर कर सकते हो। मन के विचार हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन यदि तुम उसे उसकी जड़ों से समझने की कोशिश करोगे तो तुम जान पाओगे कि वे सिर्फ क्षणिक हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब भी अश्लील या नकारात्मक विचार मन में आए तो सबसे पहले उन्हें पहचानो। उन्हें न करो मत, बल्कि उन्हें समझो कि वे कहां से आ रहे हैं। अजय ने सिर हिलाते हुए पूछा, महात्मा जी, इसका मतलब यह है कि हमें अपने विचारों से भागना नहीं चाहिए?
बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही। विचारों से भागना उन्हें और मजबूत करता है। इसके बजाय हमें उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि विचार सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है। जब तुम इस खेल को समझ लोगे तब तुम उनसे छुटकारा पा सकोगे। महात्मा ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन यदि तुम निरंतर साधना करोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार की हर चीज अस्थाई है, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार भी अस्थाई हैं। वे तुम्हारी असली पहचान नहीं होती है। जब तुम यह समझ जाओगे तब तुम इनसे ऊपर उठ जाओगे। अजय ने महात्मा को धन्यवाद किया और ध्यान और संयम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने यह समझ लिया था कि अश्लील और नकारात्मक विचार से भागने की बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने की जरूरत है, और उसे ध्यान और साधना के माध्यम से उसे हम शांति प्रदान कर सकते हैं।